Hello friends, good morning to all of you. Today I am going to teach you some sentence making and some question making why what. जैसे हमने कहा do what, क्या करें, तो हमेशा इसका आंसर नॉन लिविंग नाउन से ही आएगा. जैसे do work, do your work, do job या do anything, कुछ भी करो. Learn what, तो इसका भी आंसर learn English, learn chapter या learn story. प्ले वॉट क्या खेलें तो प्ले क्रिकेट, प्ले गेम्स. ईट वॉट क्या खाएं तो ईट फूड, ईट फ्रूट्स. वॉच वॉट क्या देखें तो वॉच मूवी, वॉच क्रिकेट. अर्न वॉट क्या कमाए तो अर्न मनी, अर्न रुपीज. लिसन वॉट क्या सुने तो लिसन न्यूज, लिसन सॉन्ग्स. तो हमेशा जब भी वॉट निकलेगा तो उसका आंसर नॉन लिविंग नाउन से आएगा. अब इसको हम बड़े रूप में भी ले सकते हैं. जैसे हमने कहा व्हाट डू यू लर्न, व्हाट डू यू लर्न, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू लगेगा. तो इसका भी आंसर हमेशा क्या आएगा, जैसे आई लर्न कंप्यूटर, तो इसका आंसर हमेशा व्हाट का क्या था, नॉन लिविंग से ही आएगा. आई लर्न इंग्लिश या आई लर्न न्यू थिंग्स, आई लर्न क्वेश्चन आंसर. इसी तरह से अब अगर हम इसे पास्ट में बनाना चाहें, जैसे हमने व्हाट से पास्ट में बनाया डिड का लगा के, तो डिड आएगा. व्हाट डिड यू प्ले, तुमने क्या खेला, तो आई प्लेड आ जाएगा. आई प्लेड गेम्स, मैंने गेम्स खेले. आई प्लेड क्रिकेट, ये आ जाएगा. अब व्हाट ईट, तुमने क्या खाया, इसका हमने अगर फ्यूचर में बना दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट में व्हाट विल ही ईट, भाई क्या खाएगा, इसका भी आंसर उसी में आएगा. ही विल ईट चिप्स, भाई चिप्स खाएगा. इसका मीन्स है व्हाट से कोई भी आंसर देंगे हम तो वो किस में आएगा, नॉन लिविंग में ही आएगा. जैसे हमने कहा व्हाट डज ही लर्न, भाई क्या सीखता है, डू की जगह डज लगेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसी से बना है. तो ही लर्न्स क्वेश्चन आंसर. भाई क्वेश्चन आंसर सीखता है. व्हाट डिड ही कलेक्ट, उसने क्या इकट्ठा किया, ये पास्ट में है तो ही कलेक्टेड बुक्स, ही कलेक्टेड रुपीज. तो इस तरह से ये आ जाएगा. हमेशा ये सीखना है कि व्हाट से जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका आंसर किस में देंगे, हम नॉन लिविंग में देंगे. अब इसके लिए डायरेक्ट याद रखना है, और अगर फार्मूला व्हाट क्वेश्चन का बनाना है तुम्हारे लिए तो हम क्या याद रखेंगे, व्हाट का यूज करेंगे, प्रेजेंट में डू और डज लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. पास्ट में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आंसर में सेकंड फॉर्म आएगा. फ्यूचर इंडेफिनिट जब हमने बताया तो यहाँ विल या सेल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये MB1 आ जाएगा. अब भी बताया था. तो व्हाट डज ही प्ले, तो ही प्लेज क्रिकेट. व्हाट डिड ही प्ले, तो ही प्लेड हॉकी. व्हाट विल ही प्ले, तो ही विल प्ले मैच, वह मैच खेलेगा. तो इस तरह से और भी आंसर बनेंगे देती. तो अगर हमें ये सीखना है, इसकी प्रैक्टिस करना है, तो इस तरह से हम सेंटेंस के बेस पे, फॉर्मेट के बेस पे क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं. जैसे कुछ प्रेजेंट के हम और बना लें, जैसे व्हाट डज सी सिंग, वह क्या गाती है, इसका आ जाएगा सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है. व्हाट डू दे अर्न, वे क्या कमाते हैं, तो दे अर्न मनी, वे रुपए कमाते हैं. इसी तरह से व्हाट डज मोहित सेल, मोहित क्या बेचता है, तो मोहित सेल्स फ्रूट, मोहित फल बेचता है. तो इस तरह से ही आ जाएगा. अब हम पास्ट में बनाएंगे, यहाँ डिड कर देंगे तो इन्हीं में डिड आ जाएगा, तो पास्ट निकलने लगेगा कि उसने क्या गाया, तो उसने गाना गाया, ही sang a song. यहाँ पर डिड हो जाएगा, क्या कमाया, तो ही अर्न मनी. यहाँ पर भी डिड आ जाएगा पास्ट में, तो ये सोल्ड आ जाएगा, सोल्ड फ्रूट्स. इसका आंसर आ जाएगा. फ्यूचर रखेंगे तो यहाँ विल सेल आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना ही है. तो इस तरह से आज ये सेंटेंस बनाना सीखेंगे. अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें.